दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। सबक आमोज कहानी। किसी जंगल में एक दरख्त पर कबूतर और कबूतरी रहते थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। कुछ दिन पहले कबूतरी ने अंडे दिए थे और वो अब उन पर बैठी हुई थी, क्योंकि चंद दिन तक उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों में से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, कबूतरी को ये फिक्र खाई जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। उसे बार बार ख्याल आता था कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए, ताकि मुसीबत और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सके। शाम को जैसे ही कबूतर घोंसले में वापस लौटा, तो कबूतरी ने अपने ख्यालात का इजहार उसके सामने भी कर दिया। बिलाखिर ये बात तय हो गई कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कुआं नजर आया, तो वो कुएं की मुंडी पर जा बैठा। कुएं के अंदर उसे सांप नजर आया, तो कबूतर ने उससे बात की और दोस्ती की पेशकश कर डाली। सांप फौरन ही मान गया और उसने कबूतर से अहद किया कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भर ली और आगे चल पड़ा। और नजर घुमाता हुआ जा रहा था, उसे एक दरख्त पर गिद्ध बैठा हुआ नजर आया। वो जल्दी से उसके पास उड़कर पहुंचा और उसे सारी बात बताकर दोस्ती की दरख्वास्त की। तो वो भी फौरन मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त उल्लू भी है, तुम उससे भी दोस्ती कर लो। कबूतर ने हामी भर ली, तो गिद्ध ने आवाज देकर उल्लू को भी बुला लिया और वो भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो गया। उनके दरमियान मुआहदा हुआ कि मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। थोड़ी ही देर में गिद्ध कबूतर के लिए दाने ढूंढ के ले आया, जिन्हें कबूतर ने शुक्रिया कहकर खा लिया और उनसे इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर पहुंचा, तो कबूतरी बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वो पूछने लगी, दोस्त बने या नहीं? कबूतर ने उसे सारी तफसील सुनाई, तो वो बेहद खुश हुई। चंद दिन तो उनके खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार करके थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। जिस दरख्त पर कबूतर और कबूतरी का घोंसला था, वो उसी दरख्त के नीचे सस्ताने की गर्ज से लेट गया। अचानक उसकी नजर दरख्त पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी, तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो सोचने लगा कि शायद इस घोंसले में बच्चे हों जिन्हें वो शिकार कर सके, क्योंकि उस वक्त अंधेरा फैल रहा था। इसलिए शिकारी ने दरख्त के नीचे आग जलाई और उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर घोंसले में कबूतर और कबूतरी परेशान हो गए कि अगर खुदा न खास्ता शिकारी उनके घोंसले तक पहुंच गया तो वो अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा, जिन्हें अंडों से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वो तेजी से उड़ता हुआ गिद्ध को ले आया। शिकारी अभी घोंसले के करीब नहीं पहुंचा था, कबूतर ने गिद्ध के साथ मिलकर करीब ही मौजूद दरिया से अपनी चोंच में पानी भर भर के आग को बुझाना शुरू कर दिया। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाने लगा। वो दूसरी मर्तबा आग जलाकर दरख्त पर चढ़ा, तो उन्होंने दोबारा आग बुझा दी। शिकारी झिझला के नीचे उतर आया। वो पहले भी थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना रात आराम कर लूं और सुबह को उजाला फैलते ही दरख्त पर चढ़कर खाने का इंतजाम करूंगा। ये सोचकर वो आराम से सो गया। इधर कबूतर ने शिकारी के इरादे भांप लिए थे। उसने पहले गिद्ध का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और फिर तेजी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंच गया। उसे सारी सूरत हाल बताई और मदद तलब की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को उस दरख्त के पास ले आया जिस पर उसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले में जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया, तो सांप ने दरख्त पर चढ़कर खुद को एक तने के गिर्द लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरी की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख खुली तो वो अंगड़ाई लेने के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप दरख्त के तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी आवाज भागता हो गया
اور اس سے پہلے کہ سانپ اسے ڈستا وہ ڈر کے مارے نیچے آ گرا اور دم دبا کر جنگل سے بھاگ گیا۔ کبوتر اور کبوتری یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شکاری کے جانے کے بعد انہوں نے سکھا سانس لیا اور سانپ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ پیارے دوستو، دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔